हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ग्रेड 6 CBSE का एंड चैप्टर का नाम है हु आई एम। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज होती है। हर एक के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी एस्पिरेशंस, नीड्स, डिजायर होती है जो एक दूसरे से अलग हो सकती है। बट हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हर कोई अपने में यूनिक है, कोई दो लोग सेम नहीं हो सकते। हर कोई अपने तरीके में और अपने तरीके से यूनिक होता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम 6 अलग अलग तरीके के लोगों की यूनिकनेस को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं राधा के साथ। राधा, माई फेवरेट का मतलब होता है मोस्ट लाइक, जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग। आपको पता होगा जब आप पेड़ पे ऊपर चढ़ते हैं, गोइंग अप। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ गुआवा ट्री which I love to go up. Its branches spread out. Spread out का मतलब है open out. So it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of the two branches. अब ये fork का क्या मतलब होता है? In the fork का इसका मतलब होता है ऐसे करके दो branches जब bifurcate हो जाती हैं, अलग हो जाती है, तो यहाँ पर वो चुपचाप जाकर बैठ जाती है, ये bifurcate हो रही हैं। My mother tells me it is not sensible. Sensible का मतलब अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा responsible काम नहीं है जो तुम कर रहे हो for girls to climb trees. But one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. अब यहाँ पर राधा समझाती है कि मेरे को क्या पसंद है। मुझे पसंद है डेयरिंग काम करना। अब वो डेयरिंग काम जो होते हैं जनरली ऐसा बोला जाता है लड़के करते हैं, बट वो बताती है कि नहीं, मुझे पसंद है पेड़ों पे चढ़ना। और हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक गुआवा का पेड़ है जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे पसंद है ऐसा काम करना। तो उसकी जो टहनियां हैं, जो उसकी ब्रांचेस हैं, वो बहुत आगे तक ऐसे स्प्रेड हुई है एंड उसकी वजह से, क्योंकि वो फैली हुई है, वो चढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ ब्रांचेस नीचे लटक रही होती है तो उनको पकड़कर मैं आसानी से चढ़ जाती हूँ। और फिर आराम से दो ब्रांचेस जहां पर ऐसा मिलती हैं, बाइफरकेट करती हैं, अलग अलग होती है, वहां पर मैं अपने लिए जगह बनाकर बैठ जाती हूँ। तो राधा बताती है कि मेरे मम्मा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मुझे बार बार समझाती हैं कि बेटा, ये जो तुम चढ़ती हो ऐसे पेड़ों पे, ये बहुत अच्छा काम नहीं होता, लड़कियां ये काम नहीं करती, पेड़ चढ़ने के काम तो अच्छा नहीं होता लड़कियों के लिए। कहती बट ऐसा होता है कि एक दोपहर को मम्मा खुद मेरे साथ पेड़ चढ़ जाती है और उसके बाद एक टहनी पे बैठकर हम दोनों बातें करते हैं और कच्चे आम भी खाते हैं वहां पर। तो वो ये बताती है कि जब मैं ऊपर पेड़ चढ़ जाती हूँ और हाइट पे बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पे रूल कर सकती हूँ, पूरी दुनिया को चला सकती हूँ अपनी कमांड से। आगे चलते हैं। नसीर, When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spends, मतलब खर्च करना, to pay for a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow, sown means planted, to grow new plants during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve, which means conserve seeds, so that we can use them again and not spend money every year.
अब नसीर का थॉट देखिए कितना अच्छा है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बीज इकट्ठे करूँ या बीज इकट्ठे करने वाला बनूं। तो वो कहता है कि हमारे ना कॉटन के खेत हैं हमारे विलेज के अंदर, गांव में, और हर साल मेरे जो डैड हैं जो फील्ड्स में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको हर साल पैसे खर्च करने पड़ते हैं काफी ज्यादा नए सीड्स मार्केट से खरीदने के लिए, ताकि वो प्लांट्स उगा सके कॉटन के। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि बहुत साल पहले उनको मार्केट नहीं जाना पड़ता था नए बीज खरीदने के लिए और पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे, बल्कि वो जो उगाए हुए प्लांट्स थे उन्हीं से अपने सीड्स निकाल लेते थे और अगले साल उन्हीं को दोबारा उगा दिया करते थे। बट वो बताता है कि आजकल ये पॉसिबल नहीं है, ये चलता नहीं है ऐसा काम। हर साल हम लोगों को खर्चा करके नए बीज लाने पड़ते हैं। तो वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मैं ऐसे तरीके, ऐसे रिसर्च करना चाहता हूँ जिससे हम सीड्स को प्रिजर्व कर सके, ताकि मैं अपनी फैमिली की पैसे कम खर्च करने में हेल्प कर सकूं, हमें ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े बीज लेने के लिए हर साल, और जो उगाई हुई फसल है उसी में से बीज निकाल कर हम नेक्स्ट ईयर प्लांट कर दिया करें। आगे पढ़ते हैं जी रोहित के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रोहित की भी, वो क्या शेयर करते हैं। इफ आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। वो कहते हैं मेरे पास अगर ज्यादा पैसे हो तो मैं तो घूमूं जैसे हर कोई चाहता है। I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. अब ये raft क्या होता है? एक तरीके की फ्लैट बोट आप कह सकते हैं, जो एक ऐसे करके पूरी बोट शेप में नहीं होती है, बट एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे आप खड़े होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हम बोट भी नहीं इसे बोल सकते, एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव, डाइव का मतलब जंप, डाउन टू सी द कोरल। I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. तो यहाँ पर रोहित बताते हैं कि उनको बहुत इच्छा है दुनिया घूमने की, ट्रैवल करने के लिए, बट उसके लिए उनको बहुत पैसा चाहिए होगा इधर से उधर घूमने के लिए। अब वो कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, उन्होंने एक बार एक मैगजीन के अंदर, एक जर्नल के अंदर न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देख लिए। उनको इतने पसंद आए कि उनकी बहुत इच्छा है रोहित की कि वो जाकर वहां पर माउंटेन्स देखे न्यूजीलैंड में। फिर वो चाहते हैं अमेज़न रिवर में एक राफ्टिंग करें वहां पर। फिर वो चाहते हैं लक्षद्वीप के बीचेस पे बैठे वहां के कोरल्स जो होते हैं वहां पर पानी के अंदर एक बोर्ड के ऊपर इधर से उधर जाएं। और वो ये भी चाहते हैं कि मैं कोनार्क टेम्पल भी देखूं, उड़ीसा का जो पुरानी सिटी है बीजिंग की जो चाइना में, ऐसी कुछ वो भी देखूं, पिरामिड्स भी देखूं जो इजिप्ट के अंदर बहुत फेमस हैं। बट वो बताते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स देखने से ज्यादा बेटर मुझे कुदरत को देखना, नेचर में रहना पसंद है। आगे चलते हैं। सरबजीत, What makes me very angry is when people don't believe me when I'm telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed का मतलब होता है to take, because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, or I tell my teacher that I really did study for the test even if I got bad marks.
They all look at me as if they think I am telling lies. The look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down to at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. अब सरबजीत बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और वो मेरी बात नहीं मानते. जैसे वो बोलते हैं मैं तो अगर सच भी बोल रहा हूँ तब भी लोगों को झूठ लगता है. तो वो बताते हैं कि ऐसी बहुत बार होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी टीचर को बताता हूँ कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि ने मेरी बुक ले ली थी और वो लौटाना भूल गया था, या अपने मैं माँ बाप को बताता हूँ, पेरेंट्स को बताता हूँ कि ये जो आप लड़ाई देख रहे हो ये मैंने नहीं शुरू की, मेरे भाई ने शुरू की है, वो छोटे वाले ने शुरू की है. या मैं अपनी टीचर को बताता हूँ कि मैम मैं बहुत पढ़ा था टेस्ट के लिए लेकिन मार्क्स ही नहीं आ पाए अच्छे. तो वो कहता है कि फिर वो सब लोग मेरी शक्ल की तरफ देखते हैं और मेरे को मानते ही नहीं है मेरी बात को. ना मेरे पेरेंट्स ना मेरे टीचर्स बिलीव ही नहीं करते मेरे अंदर. और फिर उनके जो फेसेस होते हैं उनको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है. तो ये गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मैं कई बार नीचे देखने लग जाता हूँ अपने शूज की तरफ और काउंटिंग करना शुरू कर देता हूँ 10 तक. 1 2 3 क्या शो करने के लिए कि मैं ठीक हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं तो सच बोल रहा था आखिर. 12. When I grow up, I'm going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I'm sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. And my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. अब ये डोलमा जी जो पॉपुलर होना चाहती हैं बताती है कि मेरी इच्छा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं इंडिया की. हालांकि लोग बहुत हंसते हैं जब मैं उनको ये बात बताती हूँ, अपना एम्बिशन बताती हूँ, लोग बहुत हंसते हैं, बट मुझे पक्का है कि मैं बन जाऊं. ये मेरा दृढ़ है, इरादा है. तो बताती है कि ऐसा क्यों मुझे लगता है, क्योंकि मैं सबकी हेल्प करती हूँ. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मेरी क्लास में तो वो सब मेरे पास आते हैं. यहाँ तक कि जो मेरे टीचर हैं वो भी मेरे पे भरोसा करते हैं. अगर स्कूल के किसी काम में कोई हेल्प चाहिए होती है या कोई काम करवाना होता है तो वो कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी लाइफ इजी करना चाहती हूँ. जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाऊं, रोड्स हों हमारे पास, अच्छे स्कूल्स हों, बच्चे पढ़ने जा सके, सब के लिए अच्छा कुछ. और मैं ये भी चाहूंगी कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छे साइंटिस्ट हों ताकि वो दवाइयों का इलाज निकाल सकें, कोई बीमार ना पड़े, अगर बीमार हो तो इलाज करवा के ठीक हो जाए. और यहाँ तक कि हम लोग स्पेस में भी अपना नाम रोशन कर सके, स्पेस मार्स तक अपनी स्पेसशिप भी भेज सके. अब पढ़ते हैं पीटर की कहानी. My favorite day is the second Sunday of every month. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. My father gets tickets in advance. In advance का मतलब beforehand. And all of us, my grandmother, my parents, my 2 brothers and I, take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film. Afterwards, we all stop to eat ice cream.
Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. तो यहाँ पर पीटर जी बताते हैं कि मुझे जो सेकंड संडे होता है हर महीने का वो मेरा फेवरेट दिन होता है। तो वो फेवरेट क्यों होता है? क्योंकि इस दिन को वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उनके सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं या सिनेमा हॉल जाते हैं। तो वो बताते हैं कि मेरे जो फादर हैं वो टिकट्स पहले से ही लेके रख लेते हैं सबके लिए, और सबका मतलब मेरे ग्रैंड मदर, मेरे पेरेंट्स, मेरे 2 भाई और इवन मेरे लिए। और फिर हम बस लेकर थिएटर पहुंच जाते हैं। जब वहां पे इंटरवल होती है तो मेरे पापा जाकर हमारे लिए स्नैक्स लेकर आते हैं, जैसे पीनट्स हो गए, और मुझे अंधेरे में बैठकर मूवी देखते हुए मजा आ जाता है वो खाते हुए स्नैक्स। फिर वो बताता है जब मूवी खत्म हो जाती है उसके बाद हम आइसक्रीम भी खाते हैं और सब लोग इतने खुश होते हैं, सब इतना एंजॉय करते हैं, सबका इतना अच्छा मूड होता है और मुझे बहुत लकी फील होता है। मेरे फैमिली मेंबर्स को भी बहुत लकी फील होता है कि हमारी फैमिली में इतना प्यार है, हम एक खुश फैमिली है, एक हैप्पी फैमिली है उस चीज के लिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।